अधिकार, कौन सा अधिकार है? तुम बच्चों का विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हर बात में विजयी की फीलिंग, तो उसके लिए अधिकार तो है विजयी बनना, अर्थात पुराने सारे जो संस्कार है उसको चैलेंज करना। अपने अगर कोई भी माया के रॉयल रूप है उसको चैलेंज करना, इसी को कहेंगे ना विजयी बनना। अगर माया को चैलेंज नहीं किया तो फिर किस पर विजयी बनना है फिर तो चलो बाबा के इसी महावाक्य का गहराई आज समझेंगे। 7/3/2023 जिसमें बाबा ने मीठे सार बताया, मीठे बच्चे विजयी रतन बनने के लिए जीते जी मरकर देही अभिमानी बन गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। अच्छा, प्रश्न है, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते भी बच्चों में धारणा नंबरवार होती है, क्यों? स्वदर्शन चक्र का राज धारणा नंबरवार होती है, क्यों? किस कारण धारणा नंबरवार होती, बताओ। राज स्पष्ट है, क्लियर है स्वदर्शन चक्र का, क्या कारण है? कौन सी बात से धारणा नंबरवार होती है? दृढ़ता नहीं, क्लियर है। एक होता है ना, मुझे क्लियरली ये काला दिखाई देता है, फिर मैं उसको काले को समझ कर भी उसको अकॉर्डिंगली रिजेक्ट करूँ ना, काला मुझे पता है ये काला है, ये ठीक। मुझे अगर कोई कह दे इधर है ना ब्लैक स्पॉट है इधर, आप तैयार हो क्या हो इधर, क्या कहेंगे? रहने देंगे उसको? चाहे नहीं भी, हाथ नहीं भी चलेगा तो हम ट्राई करेंगे निकालनी है। तो ये राज स्पष्ट होते भी बच्चों में धारणा नंबरवार क्यों होती, क्या कारण है? 3 कारण बताए बाबा ने। निश्चय दीदी, निश्चय। जी, क्या बोल रहे हैं? याद में कमी, आवाज नहीं आ रही। योग पूरा नहीं, ज्ञान पूरा नहीं है। अच्छा, ज्ञान भी स्पष्ट है, ये तो यही तो बोला ना, स्पष्ट है पूरा, योग की कमी है। बाबा ने 2 कारण बहुत अच्छे बताए, योग है और एक और कारण है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मणी 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं, लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघन डालती है, घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। योग ही मेजॉरिटी है। याद का मीनिंग ही है अपनी बुद्धि को प्लेन बनाना, और जब कोई चीज प्लेन होती है ना, तो जो चीज जैसी है वैसी समझ में आती है। अगर याद में हम बाबा से अपने आप का जस्टिफाई करते रहे, नहीं बाबा बात ही ऐसी थी, ऐसे कैसे हो सकता है, कितना मुश्किल है,
अब मैंने इतना कर दिया वही काफी है, मतलब ये भी याद कर रहे हैं, लेकिन क्या करे, फरियाद कर मतलब जस्टिफाई कर रहे। याद अर्थात प्लेन बुद्धि, तब महसूस होता है। अच्छा, गीत है। तो अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए, तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, क्या राजधानी? सतयुग में क्या होगा? चालू करो, वो चालू करो। हाँ, सब नंबरवार है ना। अच्छा, गीत है, मरना तेरी गली में। ओम शांति। क्या क्या गीत है, क्या है? सब फेमस है। हम्म। हम्म। तेरी गली में, वरना तेरी गली में, जीना तेरी गली। बाबा के लिए बनाया है तो कोई तो अप्लाई भी नहीं हो सकता है, इस लेवल का समर्पण था। बच्चों ने गीत सुना, सुना गीत। यह है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते तो दुनिया मिट जाती है, आत्मा अलग हो जाती है, तो न मामा न चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहाँ जाता ये मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाति नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। गाड़ी में जो आत्माएं आती है, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापस चली जाएगी। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य है, एक एक का विस्तार तो नहीं बता सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध है वे सब त्याग कर, वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना होगा, करना पड़ेगा। अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहां शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं, और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वो कौन से शालिग्राम है जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं? सब लोग बने थे शालिग्राम इस बार? कौन है जो नहीं बना था? क्योंकि क्या, कितने रह गए हमारे, 10 शालिग्राम रह गए थे। कौन है जो नहीं आया था? नहीं लगा, नहीं बने शालिग्राम। नेक्स्ट डे कर दिया ना। हाँ, कोई शालिग्राम रह गया था। जितने शालिग्राम मतलब यहाँ के हैं। हम्म? भोग, रुद्र के लिए भोग बना रहे थे। हाँ, तो वो कौन से शालिग्राम है जो बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं? कौन से शालिग्राम है वो? रोज बनाया और तोड़ा, फिर बनाया,
देखो ये भी शालिग्राम की यूनिकनेस है, कैरेक्टरिस्टिक है। शालिग्राम रोज बनाया जाता है, वो है ना वहाँ जम्मू में भी, मतलब रोज वो मिट्टी से बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। ऐसा क्या स्टाइल, इसके पीछे का रहस्य? बच्चे क्योंकि बच्चे कभी टिकते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, और रोज ब्राह्मण नए नए बच्चे है बच्चे ना, ऐड भी हो जाते हैं। आज स्थिति बहुत अच्छी, तो बस कल डाउन तो नहीं आएंगे, क्लास में नहीं आएंगे। तो ये पूरा अच्छा यादगार है। तो हम लोगों ने ही वहां उनको वो ऐसे प्रेरणा, नहीं तो अदरवाइज कोई चीज देवियों का ठीक है 8 दिन तक ही रखते हैं, पर यहाँ रोज करना और रोज मिटना। तो शिव को मुख्य रखते हैं। शिव को शिव को तो समझेंगे कि ये परमपिता परमात्मा। शिव आत्माएं तो ढेर है, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा कितना बनाते हैं, 1 लाख भी शालिग्राम बनाते हैं। वो जम्मू में है ना, कितना बनाते हैं वहां, देखा है? बने हुए 33 करोड़। नन्हे नन्हे, वो जैसे इधर नन्हे नन्हे थे ना, वैसे ही थे। हाँ, रोज बनाया और तोड़ा, फिर बनाया, बड़ी मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी न यज्ञ रचवाने वाले जानते कि यह कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक है? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी हो नहीं सकता, क्योंकि 33 करोड़ भी रॉन्ग है शालिग्राम। बड़ा अच्छा राज बाबा ने बताया। बताते हैं 33 करोड़, तो हम तो सोचते हैं हम सबका यादगार है। हाँ, तो लेकिन नहीं, नहीं होना चाहिए। क्यों? नंबर वार तो 33 करोड़ ठीक है ना, फिर तो बाबा कहते रॉन्ग है। जो चाहे एकदम यादगार है। त्रेता के जो एकदम अंत की आत्माएं आएंगी, उनके लिए बाबा कह रहे हैं। हाँ, तो अंत की है इसलिए नहीं है। एकदम अंत की है तो उनमें तो धारणा ही नहीं है ना, मतलब वो तो नियर टू 50% ही हो जाएंगी, क्योंकि वो बीच का संगम भी तो होगा ना, त्रेता का और द्वापर का। तो उसके बीच की जो आत्माएं आएंगी तो पॉपुलेशन तो काउंट कर लेंगे, पर उन्होंने समर्पण तो नहीं किया ना शिव बाबा के, उसमें मददगार तो नहीं बने ना, जो तो बाबा कॉन्फ्रेंस में आ कहते हैं गए। क्योंकि वो, क्योंकि सभी तो बाप को मदद देते नहीं है। जिन्होंने बाबा को मदद दी है वो पूजनीय है। अगर जिन्होंने मदद ही नहीं दी तो वो पूजनीय है नहीं। तो 33 करोड़, तो हम लोग तो खैर एक्चुअली 33 वाले में तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, पर नाम तो है नहीं, तो इसी से अंडरस्टैंडेबल है। मतलब वो शालिग्राम के कैटेगरी में नहीं आ सकते, देवता के कैटेगरी में आ सकते। शालिग्राम का मतलब ही है जो मदद करते हैं, बाबा को मददगार बनते हैं। तो ये बड़ी गुई बातें समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परमपिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। तो को शालिग्राम बने, 50 शालिग्राम बने थे, 50 नहीं 55, पता नहीं, मतलब जितने थे हमने अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से बताया था कि इतना होना चाहिए। तो 10 वाले गायब, शालिग्राम गायब। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम बच्चे ही जानते हो, बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। अच्छा, ऐसे बच्चे प्रजा क्वालिटी में होंगे? मददगार बच्चे प्रजा क्वालिटी में होंगे? हाँ, कम मदद भी साहूकार देते प्रजा तो होंगे बनेंगे ना। ही। इतना टाइम क्यों लगा आंसर करने में? हाँ, कंफ्यूज हो गए ना। हाँ, तो
प्रजा भी मदद तो करती है ना, जितना ज्यादा करेगी उतना नजदीक रहेगी। वो है शिव बाबा को जो याद करते हैं, कौन कौन सी मदद करते हैं बाबा की? पवित्र रहना। बाबा की मदद की कैटेगरीज क्या है? पवित्र रहना, मदद करना, योग लगाना, मदद करना, खान पान की शुद्धि रखना, मदद करना, हाँ अमृत वेला उठना, मदद करना, सेंटर पर आना, मदद करना है, मुरली मुरली सुनना, मदद करना। और फिर तो बाकी तो सेवा तो है ही है बाबा के कार्य में, फिजिकली डायरेक्टली तन की सेवा की, मन की सेवा की, धन की सेवा, संबंधों में सेवा की, सब ये तो मदद करते ही है। कितने सारे हो गए? 10 कैटेगरीज में। अब इसमें से कोई में तो मदद हो ही सकती है कि नहीं? तो हर कोई, जो भी हम यहाँ है बाबा की रोज क्लास करते, देखो इसमें से मैं एटलीस्ट 10 में से एक तो करे मदद। नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे थोड़ी, ऐसी प्रजा थोड़ी होगी। ऐसे ऐसे भोग खाने वाले बहुत है। और जब हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो सबको भोग खिलाते हैं, ऐसे भोग खाने वाले थोड़ी है। कुछ तो मदद चाहिए। प्रजा, बाबा ने कहा मदद, प्रजा भी जो मदद करेगी। तो दीदी कुछ तो इसमें मदद करे ना। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो केवल सहयोगी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, तो वो त्रेता में आ जाएंगे उसमें? ऐसे ही कहीं आएंगे। हाँ, क्योंकि मतलब सत्युग में तो एंट्री हो हाँ नहीं वो सकती। दूर, वो परिवार से तो दूर ही रहेंगे, रॉयल राजधानी से नजदीक तो होगा ही नहीं, समीप का संबंध तो होगा नहीं। तो फर्स्ट वाले में तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, सूर्यवंशी घराना, केवल सहयोगी। तो बाबा देखो क्या करते हैं, शिव बाबा को जो याद करते वो स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको भी न दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, वो तो कितने ढेर होंगे। परंतु मुख्य है, मुख्य 108 है। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रतन है, कितनी पूजी जाती है, मम्मा की कितनी महिमा है। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी बन रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं या क्या करते थे पता नहीं है? सबको अपने पिताजी का पता है ना, है ना? तो अगर संतान है तो बायोग्राफी जानो परमात्मा की। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। माय फादर, गॉड फादर, सुप्रीम फादर, फादर होकर इवन चाचा चाचा का भी पता होता है, मामा का भी पता होता है बायोग्राफी, या एटलीस्ट ऑक्यूपेशन का तो पता है ना, मामा क्या करते हैं, वो क्या करते, कितने रिलेटिव्स का पता होता है क्या करते। फाइनल फादर, सुप्रीम फादर, उसका पता ही नहीं। तो बाबा इसलिए कहते हैं पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं अब जीते जी मरकर बाबा हम आपके गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े ते बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य, इनको आदम, आदिदेव, महावीर भी कहते हैं। अब ये बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं निराकार है, और ये मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जीनियोलॉजिकल ट्री कहा जाता है। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोत्रे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते ना, एक से फिर बढ़ते बढ़ते बड़ा झाड़ हो जाता है। जो भी आत्माएं है वह है, अब देखो मेन होता है ना, मेन अग्रवाल, फिर बाद में वो आगे जाता जाता है।
जो भी आत्माएं है वह है शिव बाबा के गले का हार है, रुद्रमाला। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है ना। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? कोई कुछ एकदम खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहे? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अब ये एक बड़ा गुह्य रहस्य। अभी तुम समझते हो, हम नए थे, एकदम नए थे, और अब पुराने थे पुराने। हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी, प्योर सोना थी। नई आत्मा का मतलब प्योर। प्योर का मतलब 24 कैरेट, मतलब इतना पांचों सा भी डिग्री। दाग नहीं, एक इतना सा भी दाग नहीं, इतना सा भी रिस्पेक्ट कम नहीं, इतनी सी भी शक्तियां कम नहीं, ऐसे प्योर सोना। हाँ, परफेक्शन। तो हम नए थे नहीं थी, हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर शरीर भी सोना मिला। उसको काया कल्पतरु कहते हैं। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है। कोई कोई की करके 100 वर्ष होती है। वहां तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती ही नहीं। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। कभी अकाली मृत्यु नहीं होगी। 150 का मतलब फुल 150। कोई किसी को डर ही नहीं, इसलिए भय नाम का विचार यही नहीं है ना, विकार ही नहीं है। सबसे मतलब हॉन्टिंग एक थॉट कौन सा चलता है? यही स्कैर्ड। तुम्हारी आयु कल्प वृक्ष समान बनाते हैं। तुम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे। अच्छा, उनसे फिर प्रजा रची जाती है। तो पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ? ये बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं। तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वो जो एडॉप्ट करते हैं, वो एडॉप्शन और ये एडॉप्शन में क्या फर्क है? वो जो एडॉप्ट करते हैं वो धन देने के लिए करते हैं। बाप एडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। एडॉप्शन का मतलब ही है कोई उत्तराधिकार हो, कोई मेरे ये इतनी बड़ी जायदाद का मालिक बने। तो बाबा एडॉप्ट क्यों करते हैं? हम बाबा के संतान है ना। अभी बोला रुद्रमाला, आत्माएं बाबा के गले का हार है। नहीं तो वो और है ना, उसके पास सारे बच्चे। एडॉप्शन की स्पेशली जरूरत क्या थी? एडॉप्शन तो तब हो ना जब बच्चे नहीं हो। सिलेक्शन, उनमें से कितने इसके हकदार हैं? क्योंकि 2 वर्षा है, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का। तो किसको खाली मुक्ति का ही वर्षा चाहिए और किसको जीवन मुक्ति का वर्षा देना? दोनों को वर्षा देता है, बच्चे है ना। हम स्पेशल है दीदी। तो इसलिए एडॉप्शन है। अब ओवर एंड अबव नॉर्मल चाइल्ड होने के बाद भी एडॉप्शन है। 9 लाख मतलब 9 लाख समझो, सूर्यवंशी समझो। 33 करोड़ तो वैसे भी फिर वो क्या है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आ जाएंगे।
वर्कशॉप कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ नहीं नहीं, ट्रेटर बनने वाले भी है चंद्रवंशी में, लास्ट पे आ जाएंगे वो सबको। क्योंकि कभी तो बाबा तो कहा ना, ऐसा नहीं कि वो बाद में क्या हुआ। जितना उन्होंने, अविनाशी है ना, ये पुरुषार्थ अविनाशी है, तो जितना किया उतना तो चलेगा ही साथ में। हाँ वो भी आएंगे, थोड़ा बहुत बाबा कह दिया ऐसे। हम्म, नहीं नहीं, एडॉप्शन इन द सेंस, वैसे तो जो भी राज्य अधिकारी होंगे तो एडॉप्शन तो मतलब वर्षा कितना मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा ना, इतना सा स्वर्ग का वर्षा है, तो वो थोड़े समय के लिए भी आए तो वर्षा तो मिला ना, मतलब एडॉप्टेड तो हुए ना, थोड़े समय के लिए भी आए, एक जन्म ही आए स्वर्ग में, आके देख ले। हाँ नहीं, 125, लास्ट एक जन्म भी मिलेगा तो 125 साल तो मिल ही जाएगा। आपको 2500 साल मिलेगा, उसको 125 में रुपया मिला, कितना ज्यादा है, कितना फर्क है। हाँ हाँ, 125 जितना दिलवा दो। हाँ मतलब आप एकदम स्टार्टिंग में आएंगे और उनको बेचारों को, इसलिए थोड़ा और मेहनत करो उन पर, बोलो थोड़ा चलो मेरे साथ, तो वहां भी चल सकते साथ में, बोलो उनको। हाँ तो बस फिर ठीक है, एक जन्म मिल जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, मिल जाएगा ना अगर आपका शुभ संकल्प है। तो बाबा कहते हैं बाप अडॉप्ट करते, स्वर का वर्षा देने के लिए लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए बच्चे, इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन बाप का बनना है। हम वहां के रहने वाले हैं, फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाया। ये बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है ही नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीजरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा समाचार मिल जाता है, सारी न्यूज मिल जाएगी। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं, समझते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं, समझाते हो ना जी। यहाँ तो आया और बच्चों को पढ़ाया, बस ये तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। ये बहुत बड़े ते बड़ी कॉलेज है, कायदा है। यहाँ का कायदा है, इस कॉलेज का क्या कायदा है कि एक हफ्ता रखते हैं ना, एक हफ्ता का कोर्स इम्पोर्टेंट है। वो ये होता है ना, एडमिशन की क्राइटेरिया है, 50% तो चाहिए, तो एक हफ्ते का कोर्स तो चाहिए सत्युग की सीट के लिए। भट्टी में बैठना पड़े, गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी एक हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। विकारी तो सभी है, कितना फेमस है, बड़े बड़े कंपनीज आजकल ये 7 डेज कोर्स मेडिटेशन का कराती है। कई कंपनीज में तो हमने करा है, कंपनीज में जहां हम सोचते हैं कि खाली मेडिटेशन पर, तो लेकिन कराया, हुआ 7 दिन का। ये इसी को इसको बाबा भट्टी कहते हैं। तो गीत बाबा कहते हैं 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े। देखो 1 घंटा बैठते हैं, वो इस वातावरण में बैठेंगे, दृष्टि लेंगे, जो सुनाने वाला पवित्र आत्मा की कंटिन्यूस, फिर ज्ञान सुनेंगे, तो सॉर्ट ऑफ भट्टी हो गई ना, और क्या। हाँ और वो एकदम बाहर के एकदम इम्प्योर वातावरण में रहे हुए, उनको जो भी सुनाता है उसकी प्योरिटी, और भगवान की मदद होती है, बाबा
क्योंकि बाबा का सिलेक्टेड चाइल्ड होना होता है। ये विदेश का बताते हैं ना अनुभव उन लोग कि कैसे आते बच्चे आते हैं। पहले तो वो ऐसे थोड़ी कि वाइट ड्रेस है तो थोड़ा रिस्पेक्ट है, कुछ नहीं। आएंगे ऐसे देखेंगे जैसे कोई कौन है हो, मैं मतलब आप हो कौन। और फिर कोई फिर पैर सामने ही करके बैठते हैं, हिप्पी। कोई कोई आया इधर उधर देख रहा है और आप बोल नहीं सकते हो कुछ। कोई कोई आए मधुबन, चलो इंडिया घूमना है, इंडिया घूमना है, ये आ गए वहां मधुबन देखने लगे। तो वो सुनाने वाले ने कह दिया कि आप 2-3 दिन इधर हो, 1-1 घंटा आ सको तो। बोला क्यों, वाई? तो सुनाया समझाया। बोला ठीक है। ऐसे हिप्पी बन के आए, बैठ गए, 3 दिन आए। और वो आत्मा, ये सब जो आत्माएं हैं, तो वो आत्मा अर्जेंटीना साउथ अमेरिका की पूरी सेवाओं के निमित्त बनी, हिप्पी बन के आए। और ये सब जो मधुबन वैसे आए, वो आज सेंटर संभाल रहे विदेश के। तो हमको नहीं पता ना क्या कैसी कैसे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं तो तो 7 रोज भट्टी में बैठना पड़े, विकारी तो सभी है। भले सन्यासी घर बार छोड़ निर्विकारी बनते, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते न हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं, तो उन संस्कारों अनुसार फिर जन्म लेते हैं। तो छोटेपन में शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले, अपने को अपवित्र समझ, फिर पवित्र बनने के लिए सन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा। तो क्यों? हद का सन्यास और बेहद का, बेहद में हद आ ही जाता है ना। तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना। ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते, बाबा बैठ समझाते हैं। देखो, तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तो इसलिए तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ेगा। कैसे? ब्राह्मण जीवन में पूरा का पूरा कर लिया ना दीदी। तुमको एक ही बार, स्टेटमेंट देखो बाबा का, एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यास नहीं करना पड़ता है। हम ऐसे प्योर बनते हैं कि थ्रू आउट 2500 साल तक पवित्र सारे सन्यास धर्मों का वैसे ही पालन करते हैं। तो उनका सन्यास अधूरा हुआ या पूरा हुआ? बार बार करना पड़े कोई चीज, तो इसका मतलब पूरा हुआ नहीं ना। एक ही बार हुआ जो फिर जरूरत ही नहीं पड़े। हाँ, उनका हद पूरा का है, हमारा बेहद का है। बेहद का हो गया। तो वह है उत्तम। बाप बैठ समझाते हैं, ये बातें खुद भी समझा नहीं सकते, बाप बैठ समझाते हैं। वह है उत्तम ते उत्तम बाप, जिसके तुम बच्चे बने हो। ये स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती है। कहते आज गुइये ते गुइये सुनाता हूँ, सुनाया ना आज गुइये ते गुइये। नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? अब देखो, मुरली सुनो नहीं, योग बहुत अच्छा लगता है, शांति बहुत अच्छी लगती है। आज अगर सोचो, लग सकता है योग? शरद भाई, मुरली सुनो ही नहीं। योग कुछ मटेरियल तो चाहिए ना अंदर सोचने का। हाँ, एक्टिविटी और कितनी सारी बातें की क्लैरिटी भी तो चाहिए। अब तुमने मुझे कितना जोर से बोला, मुझे नहीं अच्छा लगा। अब ये बातें
योग में बैठे वो चल रही है, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, वो कब आएगा? ज्ञान से। तो सोल्यूशन हुआ, अब बैठो फिर आराम से। तो बाबा इसलिए कहते हैं नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी? अब बाप बैठ समझाती, तुम मेरे बने हो तो बच्चे क्या करो, अगर मेरे बने हो तो देखते हैं किसको आता है, संकल्प आता है। नहीं आया अभी तक, बोलो बोलो बोलो, ट्राई करते जाओ, सिंपल लाइन याद वाइज। कर श्रीमत पर धारण एक मत पर चलो। श्रीमत पर शरीर का भान छोड़ो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेल फीमेल, फैमिली स्टेटस। तो नहीं बाबा तो वो तो नशा चढ़ाया ना उसमें। तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बनाया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे है, तुम रूहानी पंडे हो। ये दादी का बाबा कहते हैं ना, मेरे बने तो शरीर का भान छोड़ो। मतलब दादियों ने जो पुरुषार्थ किया, वैसे हम सुनेंगे, हम सुन रहे हैं ना अभी आजकल आशा ये गुलजार दादी का। तो दादी जब ये पांडव भवन बन रहा था तो दादी उस समय सेवा में थी ना, पांडव भवन करोल बाग का सेंटर। तो टेलीफोन वाले वो इलेक्ट्रिशियंस और टेलीफोन वाले वो लाइनमैन आया लाइन फिक्स करने। तो दादी उसको बैठ के, क्योंकि वो पहली बार आया, वो देख रहा है, तो गुलजार दादी खुद उसको बैठकर पूरा समझा रही है, जबकि कितनी सारी कन्याएं हैं, आशा दीदी थे उस समय, अनुभव सुना रहे हैं, सुनेंगे। मतलब दादी उनको बोल सकती थी ना कि तुम सुनो, इतनी बड़ी दादी भगवान का रथ तो थी ना उस समय भी। हाँ वो तो 69 के बाद खुद वो लाइनमैन को सुना रही है। तो नहीं तो, क्योंकि वो आशा दीदी कहते हैं कि ऐसे लग सकता है ना उनको कि भाई मैं लेक्चरर, क्योंकि वो लेक्चरर थी, मैं लाइनमैन को क्यों सुनाऊं। दादी ने करके सिखाया कि वो आत्मा है, लाइनमैन नहीं है। तो मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, ये शरीर का भान, इस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। मैं गाइड बनाया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे, तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते, तुम्हारी ये रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में भी ताकत चाहिए है, बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं, मैंने तुमको बच्चे गोद में लिया है ना इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। ये तो सब कहते तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है। ये तो सब कहते तुम मात पिता, हम बालक तेरे। गॉड मदर तो नहीं कहा जाता। अब ये इसका आंसर क्या है? जब मात पिता हम बालक तेरे, तो गॉड फादर ही क्यों, गॉड मदर क्यों नहीं? गॉड मदर क्यों नहीं? वैसे बोलेंगे मात पिता, पर गॉड फादर, गॉड एज अ फादर। एक तो ये केवल भारत में हम लोग बोलते हैं, और क्योंकि ये वाला रोल केवल संगम पर ही होता है, जब ब्रह्मा के थ्रू वो ज्ञान ले रहे हैं, तो खाली जो उसकी रिमेम्बरेंस हम लोगों के में रह गई, तो हम लोगों ने ये कहना शुरू किया, अदरवाइज तो गॉड फादर ही कहते हैं उसको। क्योंकि माँ गुप्त हो गई ना, तो इस ब्रह्मा द्वारा, इसलिए इनको मात पिता कहा जाता है। एक दुनिया वालों के लिए अच्छा क्वेश्चन है, हमको तो पता है कि मात पिता, अब उनको खाली रिमेम्बरेंस है, उनको फीलिंग माता की कभी हुई नहीं है। अगर उनको वो तो कभी एक्चुअली ज्ञान में दीदी आए। रिमेम्बरेंस भी नहीं है ना, रिमेम्बरेंस भी तो हमको ही है, हम में से ही किसी ने ये हाँ, बनाया। मतलब कहीं ना कहीं माता नाम वर्ड यूज किया तो
होगा तो सही ना कि वो माता तो वर्ड भगवान माता उसको है। फॉलो करते आ रहे हैं, बनाया हमने, वो एज ए ट्रेडिशन सुन के उसको फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ, पर उन्होंने माँ का एक्सपीरियंस, माँ मतलब ही पालना। पिताजी के पास तो रहे हैं, मुक्ति का वर्षा तो मिला है, माँ का पालना का पाठ कब किया? इसलिए ज्ञान सुनना, बाबा के घर आते हैं, सुनते हैं, ये पालना मिलता है। माँ क्या करती है? केयर करती है, कंसर्न, खिलाती है, पिलाती है, ये है ना माँ का रोल, पालना। हाँ, ये है। मतलब अनुभव नहीं है ना उनको, खाली समवेयर, क्योंकि हमारी वंशज है, वंशज हमारी है, तो हमारे लिए तो माँ है ना, पर उन्होंने अनुभव नहीं किया माँ का, तो समवेयर है तो सही, सिर्फ है वाला रोल है, एक्सपीरियंस वाला रोल नहीं है उनको। उन्हीं के लिए ना, उन्होंने एक्सपीरियंस कहाँ किया? मतलब हमारे वंशज है, मैंने माँ का अनुभव किया, मेरे वंशज है, तो समवेयर वो कनेक्टेड तो है ना हम वंशज से। हमारी तो पूर्वज कौन हो? आप, आपके माँ कौन है? एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए माता पिता कहा, बोल दिया, फिर लेकिन बोला केवल गॉड फादर, एक फादर का एक्सपीरियंस किया, मदर का एक्सपीरियंस ही नहीं किया उन्होंने। तो बाबा कहते हैं, हाँ यही सोच, आपने ही बनाई, आपने बनाई ना, आप भी उसमें आ तो जाते हो दीदी, आपने आप जो भी जो तो आ सुना। जाते हो ये सब परिपाटी बनाने में। क्या हाँ, पता आपने ही बनाया होगा। वो एक्चुअली वो लेखक नहीं था ना, तो आप युग में सबके, पूजा कर जैसे दिया नारायण। कबीर के दोहे है वो नाम है, लेकिन ये माता पिता ये सारे के नाम नहीं है ना, किसने किसके ये दोहे किसके? तो उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे, सॉरी, ये तो सब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। अच्छा, उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता, तो मदर कैसे कहते? मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते, इसलिए सारी देविया को माँ कह दिया, तो वो भी एक्यूरेट है। देवियों को माँ क्यों कहा? शक्तियों की पालना, सत्युग, अभी संगम युग में बाबा ने हमको शक्तियों के थ्रू दिया है, तो परंतु नहीं, उनके भी माता पिता है, उनकी माता भला कौन सी है? ये बड़ी गुह्य बातें हैं, गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए? तुम जानते हो ये माता पिता है, पहले है माता, बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े, इनमें प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्र में है नहीं, ये बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए पालना लो। माता का अनुभव, गॉड ऐसा मदर का अनुभव करना है तो पालना लो, सेंटर पर आओ, मुरली सुनो, भोग खाओ, पालना लो, तो माता पिता का अनुभव होगा ना। तो बाबा कहते हैं, ये बाप बैठ समझाते कैसे तुम मुख वंशावली बनते हो, मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। बाबा साकार में वो हो गया था, टेंट पे रुके थे, 25 हो गई तो फुल हो गया, मधुबन फुल, टेंट पे रुके थे, रात को बरसात आ रही, वो स्टोरी सुनी है ना। फिर बाबा ने कहा जगदीश बच्चे को, बरसात आ रही है जाओ, तो वो नहीं, विद्या बहन कानपुर की, तो बोला बाबा वो सब वैसे सेफ है अभी इतना, बोला नहीं, बरसात आ रही है, कैसे है? बाबा खुद गए, देखा, फिर सबका उठाया, बाबा ने अंदर सुलाया, क्या है ये पालना है, नहीं तो माँ का स्वरूप का कैसे पता चलता? तो इसलिए ये माता पिता ठहरे,
ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। तुमको मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ, कोई राजा है कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ तुम मेरे हो, ये आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर भी माता पिता नहीं कहेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं तो ये देह का बांध छोड़ना पड़े, अपने को आत्मा शरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको कहा ही जाता है राजयोग और ज्ञान, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते तो उनको कहते राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता है फिर उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है, ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक ले जाते हैं। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो ये कलयुग का पूर्ण नीचे चला जाता है, सत्युग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चली जाती कोई पृथ्वी। यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, उथल पाथल होती है विनाश के समय, मतलब कलयुग नीचे है। अब जैसे स्क्रीन पे और रील फिरती है, तो वो जब उस समय वो स्क्रीन पे वो रील है, वो सीन है। बाकी ऐसा नहीं कि वो सीन है ही नहीं, पुराना वाला सीन। तो यहाँ तुम बच्चे सागर के पास आते हो रिफ्रेश होने, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो, दिखाते हैं गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई। ये बात इस समय की है। चात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है, बच्चों को भी सीखना पड़े। फिर जो जितना सीखे समझाना है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। हे भगवान कहते हो, वो तो है रचेता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। ये एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं, वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितनी रोज वंडरफुल समझाते हैं। बच्चों को फिर मेहनत कर धारण करनी है। सुदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघ्न डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, फिर तो क्या हो जाए, अगर इजी हो त्रेता युग ही नहीं आएगा ना फिर तो। मान जाए। त्रेता वाली एंट्री भी तो नहीं होगी, फिर सभी सतयुगी बन जाएंगे तो। हाँ, फिर तो सारी सत्युगी हो जाएगी, वहीं भीड़ हो जाएगी। मेहनत तो है ना। ये तो ड्रामाई कायदे अनुसार है। मुख्य है 8, उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंस प्रिंसेस है सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। कौन कौन है प्रिंस प्रिंसेस? देखो सोच रहे अभी तो, जल्दी हाथ उठाना चाहिए। प्रिंस प्रिंसेस पढ़ने वाले तो यही है। जैसे अपने ये कराना चाहिए, नहीं प्रोग्रेशन रिग्रेशन नहीं। रिग्रेशन में तो हमको द्वापर युग तक का पता चलेगा, प्रोग्रेशन थेरेपी करो। जैसे रिग्रेशन है ना, वैसे प्रोग्रेशन थेरेपी भी तो है आजकल, आगे का पता चलता है आपको। एक बार हुआ था कि वो ले गए थे रिग्रेशन में, पर वो आगे चले गए और फिर उन लोगों ने सत्युग, परमहंस योगानंद की बुक में भी है। हाँ, वो तो सत्यु के ग्लिम्स तो बहुत हो गया है उसमें, पर हमारा मतलब प्रिंस प्रिंसेस कौन से है वो वाली, वैसे तो वो भी जरूरत नहीं है। अभी का पुरुषार्थी बता देगा कौन सी प्रिंस प्रिंसेस है, कौन से राजा रानी है। तो ये बड़ी वंडरफुल राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया? कलयुग में तो राजा ही है ही नहीं, अनेक धर्म है। भारतवासी कंगाल है। कलयुग की रात पूरी हो, दिन शुरू और बादशाही चली। ये क्या हुआ? अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आता है। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते। अच्छा, अब सुनो याद प्यार। मात पिता, बाप दादा, बच्चे, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। आज तो अच्छा है, परिवार इकट्ठा होता है, अच्छा लगता है। बेटी भी आ जाए, बेटा भी आ जाए, बहू भी आ जाए, बोलो भाई, क्लास भी मिस कर सकते हैं ना। भाई पूरा परिवार आया हुआ है, वो फर्स्ट।
हाँ? तो सारे आए तो चलो बहुत अच्छा, वेलकम। वेलकम नहीं, ऑलवेज वरदान। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकिलत दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सारे बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। रॉन्ग है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। कोई और आया, ये नहीं है, आज का नहीं है। चात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरा है इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। किसमें बाबा ने बोला अशरीरी? शरीर का भान छोड़ो, मेरे बच्चे हो तो शरीर का भान छोड़ो। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान है होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले, हाईएस्ट होलीएस्ट भव। होली अर्थात जो कुछ हुआ वो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली फिनिश्ड अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है कि होली जो बीता हो गया। वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों क्या कैसे इन प्रश्नों में उलझते नहीं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते। आज इसलिए पहले आज जलाने वाली होली है, उसके बाद मनाने वाली। पहले जलाया क्यों जाता है? ये जलाना है। होली फिनिश, फिनिश बोलते हैं ना, फिनिश करो ना, फिनिश करो ना। जो हमने एक बार बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होली का। होली मतलब हो गई, पास्ट का। ऐसे समझो जैसे एक जन्म, पुराने जन्म की बात है। कोई 10 साल पुरानी बात को लेकर आता है ना, उस दिन तुमने मुझे ऐसा कहा था। क्या 10 साल पुरानी बात को लेकर? बाबा कहते पास्ट ऐसा समझो, पिछले जन्म। पास्ट मतलब कौन सा? एक सेकेंड, सुना सभी ऑनलाइन सुन रहे? एक सेकेंड पहले भी होली, ऐसी होली मनाए, आज जलाए। पास्ट जन्म की हो गई है। कोई वो, वैसे तो अगर कुछ हो भी जाता है ना, एक साल ऐसा कहते मरे हुए मुर्दे को उखाड़ते रहते। मुर्दे को बोलते हो उखाड़ते, तो एक साल पहले वाला ही तो मुर्दा नहीं होता है ना। एक सेकेंड, इतना फ्रेशनेस। स्लोगन है सबसे बड़े धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़ा धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना। अव्यक्त इशारा।
आज क्या है, 7 तारीख। समय और शक्ति की बचत करने के लिए हर समय बाप दादा के संस्कारों से मेल करते चलो। जो साकार के संकल्प व संस्कार रहे हैं उनसे मिलाते चलो, तो समय नष्ट नहीं होगा। फौरन निर्णय कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इससे ही समय की बचत होगी और बुद्धि की शक्ति जो नष्ट होती है उसकी भी बचत होगी। जो साकार के संकल्प उनसे मिलाते चलो। भाई उसने ऐसा किया, बस बाबा ने ऐसा किया, मुझे भी ऐसा करना। दादियों ने ऐसा किया, हमको भी ऐसा करना। तो टाइम वेस्ट नहीं जाता फॉलो करने में। फॉलो मी। देखो एक शब्द, वो पीटर था ना, फर्स्ट जो सबसे फेमस डिसाइपल इसका, क्राइस्ट का, मच्छी बेच रहा था। उसको देखा क्राइस्ट ने, आंखों में लाया। कोई दृष्टि का कंसेप्ट तो नहीं था ना उसमें। फिर बोला फॉलो मी। मच्छी बेचते हुए छोड़ दिया, फॉलो कर लिया। ऐसे 11 डिसाइपल्स को चूज किया, फॉलो मी। फर्स्ट जिन्होंने, जो पूरे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने में मददगार। उसके लिए जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ऐसे कैसे ये सब है, कैसे होगा, नहीं। फॉलो मी। ठीक है। धर्म स्थापक थे, 2500 2000 साल वो धर्म चल रहा है। फॉलो फादर वाले। ठीक है। तो आज क्या है, होली जलाने वाली। कई जगह जलाने वाली है, कहीं मनाने वाली भी है ना, डिवाइडेड है आज। बॉम्बे में मनाने वाली है ना, और यहाँ जलाने वाली है। ये भी नया बात है, 2 दिन पर्व हो। जलाने वाली कहाँ कहाँ है, जलाने वाली दीदी यहाँ दिल्ली। तो कल ही जला दी इन्होंने, कल ही भी जली है।